हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पिछली वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज थी हमारी चल रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे आगे हम बात करते हैं। ईसोफेगस तक मैंने पढ़ा दिया था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपके सामने एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। अब इसके डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस होती है। ये क्या होता है, हमारा एपिग्लोटिस होती है यहाँ पे। तो इसका क्या काम होता है, जैसे कि ये विंड पाइप है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया ये ईसोफेगस, ठीक है। तो ये जो हमारी टंग है, टंग के लास्ट में जो है एक फ्लैप टाइप का होता है, ठीक है, फ्लैप। और जो भी हमने यहाँ पे बोल फूड खाया है, ये फूड यहाँ पे आएगा और फूड यहाँ पे फोर्स डालेगा, तो इसको ना ये बंद कर देता है, इस फ्लैप को। ये फ्लैप यहाँ तक कवर हो जाता है, फिर इससे विंड पाइप जो है बंद हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारा विंड पाइप में नहीं जाने का, तो ये इसको कवर कर देता है। फिर हमारा जो फूड है वो डायरेक्ट ईसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फेरेनिक्स जो है इसको कनेक्ट करता है ईसोफेगस से। अब ये हमारा ईसोफेगस है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये पेरिस्टाल्सिस मोशन क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मोशन ये होता है जो भी हमने फूड खाया, बोलस बन चुका है वो, अब जो हमारा फूड नीचे को जाएगा स्टमक में, तो फूड के हिसाब से ये एडजस्टमेंट जो हो रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इसी एडजस्टमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मोशन बोलते हैं। ईसोफेगस स्पिंचर, इसका क्या काम होता है, जो अभी हमने फूड खाया वो यहाँ पे स्टमक में आ गया। अब स्टमक में आने के बाद फूड वापस ऊपर न चले जाए, इसको वो रोकता है, स्पिंचर उसी का काम करता है। तो यहाँ पे ये इसको कवर कर देता है जब हमारा फूड अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये है हमारा लीवर, वो बाकी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, सबके बारे में। तो ये है लीवर, ये पैंक्रियास, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स, और ये एनस। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में एक एक करके, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक का मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो ये हमारे स्टमक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईसोफेगस आया, और यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको ईसोफेगस स्पिंक्चर होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कार्डियक। और इधर के पार्ट को बोलते हैं हम फंडस। और यहाँ पे होता है हमारा पाइलोरिक। और यहीं पे स्पिंचर भी होता है, यहाँ पाइलोरिक स्पिंचर। इस पार्ट को बोलते हैं हम ड्यूडेनम, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन में काउंट होता है। यहाँ पे पूरे में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पड़ी रहती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यहाँ पे। तो अभी स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कार्डियक, जो हमारा अपर पार्ट होता है स्टमक का। फिर आता है फंडस, जो मिडल पार्ट होता है। और फिर आता है पाइलोरिक, जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का। अब इसके अंदर, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सेल प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से सेल प्रोड्यूस करेगी, देखते हैं। 3 सेल प्रोड्यूस करती है,
पहला होता है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा होता है म्यूकस सेल, और तीसरा होता है हमारा जाइमोजिन सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। HCl प्रोड्यूस करेगा ये। अब HCl की pH वैल्यू कितनी होती है? HCl की pH वैल्यू होती है 1.5। और HCl क्या क्या काम करता है? एक तो ये बैक्टीरिया को किल करता है यहाँ पे, किलिंग बैक्टीरिया, और इसका दूसरा फंक्शन क्या है? और ये फूड को एसिडिक नेचर में बनाता है। फूड को एसिडिक बनाएगा। और एक फंक्शन इसका ये भी है, जो हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, जो जाइमोजिन सेल प्रोड्यूस करता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो, तो उसको एक्टिव फॉर्म में बना देता है। ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बना देता है। कन्वर्ट inactive form to active form। ये सेल के फंक्शन होते हैं इसमें। अब म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस सेल जो है ये लेयर प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन करता है ना HCl से। HCl जो है स्टमक में स्टोर रहता है, तो HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकस सेल। और ये जाइमोजिन सेल क्या होता है? ये दो टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एक को बोलते हैं हम रेनिन, और एक होता है पेप्सिन। ये एक्टिव फॉर्म में इसके नाम होता है, इसके इनएक्टिव फॉर्म में नाम क्या होता है? इसके अलग होता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसके नाम रहेगा इनएक्टिव फॉर्म, रेनिन को बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म में प्री रेनिन, और इसको बोलेंगे पेप्सिनोजन। तो HCl जो है ये इस फॉर्म में होता है। HCl जो है जब एक्टिव बनाता है तो इनका नाम ये हो जाता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या काम करता है? ये मिल्क को डाइजेस्ट कराता है, मिल्क का डाइजेशन कराएगा। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड्स की फॉर्म में बना देता। तो अब यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पर ये अभी पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, ये पार्शियली डाइजेशन होता है। अब जो यहाँ पे फूड बन चुका है, जो हमारा बोलस फूड आया था, वो HCl ने अपना इनको एक्टिव कर दिया। अब यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, तो अब इस फूड का हम नया नाम देते हैं। यहाँ पे इस फूड को हम बोलते हैं काइम फूड। अब जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड बना उसको बोलते हैं हम काइम फूड। काइम फूड। अब यहाँ पे स्टमक खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में।
इसके अंदर दोनों इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है। इतना पार्ट जो होता है, ये पहले जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं सीकम। और जो बीच का पार्ट है इतना पूरा, ये इसको बोलते हैं हम कोलोन। और ये इतना पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम रेक्टम। और इसको बोलते हैं हम एनस। और ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इसका ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ पे स्टमक से आता है। और ये इसका पार्ट है ड्यूडेनम वाला। इसका ऊपर का पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर होता है हमारा जेजुनम, और फिर लास्ट में होता है हमारा इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं पहले। इसकी लेंथ कितनी होती है? ये सबसे बड़ी होती है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेंथ इसकी होती है अप्रोक्स 7 मीटर। अप्रोक्स 7 मीटर। और यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन भी पहले। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया ड्यूडेनम, फिर आता हमारा जेजुनम, और थर्ड होता है इलियम। इसी पार्ट में हमारा फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब कि फैट जो है हमारे यहाँ पे डाइजेशन होने स्टार्ट होता है फैट का, और फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है टीनी पार्टिकल्स में, मतलब फैटी एसिड में। यहाँ भी पार्शियल डाइजेशन होता है फैट का। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही इन दोनों का जंक्शन होता है, जो लीवर प्रोड्यूस करेगा जूस, वो जो पैनक्रियाज जूस कन्वर्ट करेगा, वो दोनों यहीं पे आता है, जंक्शन होता है। जंक्शन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। ये इसका मिडल पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, बस ये फूड जो भी हमारे यहाँ पे बना भी काइम फूड जो होता है, वो यहाँ से जेजुनम क्या काम करता है, यहाँ से इलियम तक ले जाता है, और इलियम में फिर इसका एब्जॉर्प्शन चालू होता है, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पर हमारा डाइजेशन हो चुका है। और जो भी हमारा बाकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो पैनक्रियाटिक जूस से होएगा, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। और जो भी हमारा फूड डाइजेशन हुआ वो जेजुनम जो है वहाँ से ड्यूडेनम से ले जाके इलियम तक पहुँचाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ कम से कम अप्रोक्स 1.5 मीटर होती है।
फिर इसे लार्ज क्यों कहा गया है? इसको लार्ज कहा गया है डायमीटर के बेस पे, इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। और इसके 3 पार्ट है, पहला पार्ट है सीकम, दूसरा है इसका कोलोन और तीसरा पार्ट है रेक्टम। और इसमें क्या होता है, जो सीकम है इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है, ये जो हमारा वेस्टेज है, जो हमारा जब डाइजेस्ट हो गया जो वेस्टेज में कन्वर्ट होता है उसको यूज कर लेता है और उसके बदले हमें क्या देता है, उसके बदले हमें विटामिन B12 देता है और विटामिन K प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, विटामिन K देता है और विटामिन B12। ये हमसे ले भी रहा है और हमें दे भी रहा है, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हमें प्रोवाइड कर रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अंदर इतना ही आता है। अब हमारा ये पूरा पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल वाला खत्म हो चुका है, अब हम जो दूसरा पार्ट लिखा था मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला, वहां से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ग्लैंड पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। तो पहला पार्ट में हमारा खत्म हो गया, जो हमने डिवाइड करा था डाइजेस्टिव सिस्टम को, पहला था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लैंड पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। स्लेवरी ग्लैंड और दूसरा पढ़ेंगे लीवर और तीसरा पढ़ेंगे पैनक्रियाज। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्लेवरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे पाई जाती है बकल कैविटी के अंदर, यानी कि माउथ वाले पार्ट में पाई जाती है, फाउंड इन बकल कैविटी। और इसके अंदर 3 टाइप की ग्लैंड होती है, 3 ग्लैंड होती है, मतलब पहली ग्लैंड जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल, एक होती है सबलिंगुअल, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर, तीसरी होती है पैरोटिड ग्लैंड। किस ग्लैंड का साइज छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, और पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट होती है। और क्या होता है स्लेवरी ग्लैंड में, ये सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है पूरे दिन में कम से कम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। पर डे के हिसाब से। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये 2 टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करता है। सलाइवा की जो है एक दिन में 1.5 लीटर प्रोड्यूस करता है और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6.8 के करीब होती है, ठीक है। और ये कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एक को हम बोलते हैं लाइसोजाइम और दूसरा होता है पीटाइलिन अमाइलेज।
इटाइलिनोमाइड से। लाइसोजाइम क्या काम करता है, ये जो बैक्टीरिया आते हैं हमारे साथ, फूड के साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको किल करता है, इसका काम है किलिंग बैक्टीरिया या किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अमाइलेज क्या काम करता है, यही ये डाइजेशन कराता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसमें कराता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा ये मैल्टोज में। स्टार्च का ब्रेक डाउन कराता है मैल्टोज में। और इसका जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है, जो बकल कैविटी के अंदर मैंने बताया था। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थर्ड पार्ट में।